इस व्यक्ति को शायद आप लोग हो सकता है ना पहचानते हो। इनका नाम है नेल्सन मंडेला और इन्हें हम कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में इन्हें हम महात्मा गांधी कह सकते हैं। महात्मा गांधी ने भारत के लिए जो किया था वही काम इन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था। हम अपने देश के इतिहास के बारे में जानते हैं कि बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ गलत थी। 1947 से पहले अंग्रेजों का राज था, हम पर जुल्म किए जाते थे, हमसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था, जो उनकी इच्छा होती थी वो हमारे साथ करते थे। लेकिन हम जितना जानते हैं उससे ज्यादा खतरनाक स्थिति में साउथ अफ्रीका रहा करता था। उन पर भी दूसरे देशों का कब्जा था और वहां पर एक रंग भेद की नीति क्या चलती थी जिसे कहा जाता है एपार्थीड। एपार्थीड का मतलब होता है रंग के आधार पर भेदभाव करना। अगर आप लोगों ने अभी न्यूज चैनल फॉलो किया होगा कुछ समय पहले तो आप पाए होंगे एक व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड नाम का व्यक्ति था जिसे कुछ दिनों पहले पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर रहे थे, गिरफ्तार कर रहे थे। उसने उसका विरोध किया था अरेस्ट का, तो एक पुलिस वाला उसके गर्दन के ऊपर अपना घुटना इस तरह से रखकर बैठ जाता है। 7 मिनट तक वो बैठा रहता है और उस कारण से उस व्यक्ति की दम घुटने के कारण मृत्यु हो जाती है। उसके पीछे भी कारण यही निकलता है कि वो व्यक्ति काला था और जो पुलिस वाला था वह श्वेत था। तो अभी भी ये मानसिकता कहीं ना कहीं हमें दुनिया में आज भी दिखाई दे जाती है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश है अमेरिका, लेकिन वहां पर ये जॉर्ज फ्लॉयड की घटना ने पूरे देश को हिला दिया और कम से कम 20 दिनों तक आज भी वहां उतनी शांति नहीं हो पाई है दोबारा, लेकिन कम से कम 20 दिनों तक अमेरिका की हालत खराब थी इस घटना के बाद से। तो उससे पहले साउथ अफ्रीका में हम आते हैं। ये नेल्सन मंडेला, इन्होंने वहां के लिए रंग भेद की नीति के खिलाफ काफी मेहनत की थी और इस कारण से इन्हें हमारे एक चैप्टर में सम्मिलित किया गया है। आपको कभी मौका मिले तो आप भी जरूर विकिपीडिया में पढ़ लीजिएगा, उनके बारे में काफी चीजें दी गई है। वो साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट थे, साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट थे, स्वतंत्र साउथ अफ्रीका के। उन्होंने 10 मई 1994 को शपथ ग्रहण की और 10 जून 1999 तक वो रहे। उस दौरान की एक घटना मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि उस समय हम छोटे हुआ करते थे। 1994 में हमारी उम्र बहुत कम थी और उस समय दूरदर्शन पर केवल एक शनिवार को पिक्चर दिया करता था। शनिवार और रविवार को तो सारा दिन हम लोग इंतजार करते थे, पूरा हफ्ता इंतजार करते थे पिक्चर देखने का। लेकिन उस दिन 1994 की वही की प्रेसिडेंशियल ओथ सेरेमनी था और DD1 में वही प्रसारण आ रहा था शाम को। उस समय हम लोग काफी छोटे थे, लेकिन मुझे वो दिन इसलिए याद है क्योंकि हमारे लिए वो पिक्चर बहुत महत्वपूर्ण था। मेरी उम्र मुश्किल से 10 साल रही होगी, तो उस समय हमारे लिए फिल्में बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी और इस सेरेमनी के कारण उस पिक्चर को नहीं दिया गया था, नहीं दिखाया गया था। इस कारण से मुझे याद है। तो जब हम चैप्टर की शुरुआत में आते हैं तो ये हिस्सा जो पहला पेज है आप देखिएगा तो उसमें एक कटिंग है, न्यूज़पेपर का कटिंग है। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये यहाँ पर ध्यान देने वाले है ब्लैक। हमारे देश में अलग अलग रंग होते हैं, हम आज भी अपने आप को गोरा करने के लिए आप लोग बहुत सारी क्रीम वगैरह का उपयोग करते रहते हैं, लेकिन क्या रंग के कारण किसी की प्रतिभा में कोई कमी रहती है? नहीं। तो इस कारण से ये शब्द यहाँ पर ब्लैक जो है ये अपने आप में प्रदर्शित करता है कि वहां पर क्या स्थिति रही थी उस देश में। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के राष्ट्रपति, उससे पहले जो बराक ओबामा थे वो भी अमेरिका में एक ब्लैक प्रेसिडेंट ही थे और इस कारण से वो काफी फेमस भी हुए थे। उन्होंने 2 बार राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा किया, काफी फेमस थे। तो वो पेपर कटिंग है, हम लोग उसे छोड़ देते हैं, उसे आप खुद पढ़ लीजिए। और उसके बाद जब हम चैप्टर में आते हैं तो 10th में 10 मई का दिन है। 10th में डॉन
bright and clear. For the past few days, I have been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. तो एक हम और आपको चीज बताना चाहेंगे, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कोई व्यक्ति खुद जब अपने बारे में लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। उदाहरण के लिए आप महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं तो वो किसी ने लिखा तो वो बायोग्राफी कहलाएगा, लेकिन जब महात्मा गांधी खुद अपने बारे में लिखते हैं तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। उसी तरह से यहाँ पर नेल्सन मंडेला की ये ऑटोबायोग्राफी है और उसी में से ये एक्सट्रैक्ट, ये हिस्सा उसी में से लिया गया है, इसीलिए आप पाएंगे ये आई फर्स्ट पर्सन का यूज हो रहा है क्योंकि वो खुद अपने बारे में लिख रहे हैं और वो कहते हैं कि 10 मई का जो दिन है वो 10 मई की सुबह, डॉन 10 मई की जो सुबह है वो बहुत चमकदार और साफ थी। पिछले कई दिनों से बहुत सारे लोग, दुनिया भर के बहुत सारे नेता मेरे पास आ रहे थे और मुझे सम्मान प्रदान कर रहे थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders of South African soil. और ये जो गैदरिंग होने वाले, इनॉग्रेशन होने वाला है, ये साउथ अफ्रीका के इतिहास का सबसे बड़ा गैदरिंग होने वाला था जिसमें इतने ज्यादा विदेशी मेहमान आने वाले थे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. आप लोग में से कुछ लोग मैच देखते होंगे तो जो साउथ अफ्रीका में मैचेस होते हैं तो आप लोगों ने एक मैदान का नाम सुना होगा, प्रिटोरिया, वो उसी जगह का नाम है। तो प्रिटोरिया में भी जो यूनियन बिल्डिंग्स में एक सैंडस्टोन एम्फीथिएटर है, वहां पर उनका शपथ ग्रहण समारोह, राष्ट्रपति के रूप में वो शपथ ग्रहण करने वाले थे। तो उस राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह का ये तैयारियां चल रही थी। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. कुछ शब्द यहाँ पर आए हैं, उनको ध्यान दीजिएगा कि white supremacy यहाँ पर रंग भेद की नीति को उद्धृत कर रहा है और कहता है कि ये हिस्सा जो है सैंडस्टोन एम्फीथिएटर इन द यूनियन बिल्डिंग, ये कभी सफेद श्वेत लोगों की सुप्रीमेसी, वो अपने आप को महान मानते थे, उसका ये चिन्ह बनकर रह गया था। लेकिन आज ये एक ऐसा दृश्य बन गया है जहां पर कई सारे लोग, कई सारे देशों के लोग आकर जमा हो रहे थे, जमावड़ा कर रहे थे, ताकि साउथ अफ्रीका में पहला डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल मतलब बिना रंग के आधार पर जो सरकार का निर्माण हुआ था, उस सरकार का इंस्टॉलेशन, उसको शुरुआत करने में ये लोग गवाह बनने के लिए आए थे। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. ये नाम है मिस्टर मंडेला की बेटी का। On the podium, Mr. de Klerk was first sworn as the second deputy president. तो पोडियम जो मंच था उस पर जिनको सबसे पहले शपथ दिलवाई गई वो थे सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट के नीचे पद होते हैं वाइस प्रेसिडेंट का, तो ये दूसरे डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद जो अगली बारी थी वो था मिस्टर थाबो म्बeki, ये भी नाम है थाबो म्बeki। उनको फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ दिलवाई गई और उसके बाद मेरी बारी आई। I pledge to obey and uphold the constitution, to devote myself to the well-being of the republic and its people. और मैंने वहां शपथ ली, मैंने शपथ ली कि मैं वहां के संविधान को सुरक्षित करूंगा और मानूंगा और अपने आप को समर्पित कर दूंगा ताकि उस गणतंत्र, साउथ अफ्रीका जो गणतंत्र है, उसे और उसके लोगों के प्रति मैं अपने जीवन को समर्पित कर दूंगा। और पूरी दुनिया उस समय मुझे देख रही थी और मैंने कहा, ये उनके शब्द हैं जब वो
स्वर्णिम कर रहे थे, जब वो शपथ ले रहे थे, वो एग्जैक्ट उनके शब्द हैं और वो कहते हैं टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of the extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. वो कहते हैं इस पहले पैराग्राफ में कि आज हम सभी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, किस लिए? टू कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। एक नई जन्मी हुई जो स्वतंत्रता है उसके प्रति एक नई आशा को हम जन्म दे रहे हैं। यहां पर देखिएगा एक शब्द उपयोग किया गया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब बहुत ही अद्भुत या असाधारण, ह्यूमन डिजास्टर इंसानी डिजास्टर। ये शब्द का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था जो एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान पर किया गया। यहाँ पर रंग के आधार पर इंसान में भेद किया गया था, उसी को वो कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर जो बहुत लंबा चला। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच, उसमें से एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर सारी इंसानियत को, ह्यूमैनिटी इंसानियत को गर्व हो। ठीक हो रहा है? रुक नहीं रहा है इसलिए। है?